हालेलुया। एक बार खुदा ने फिर से हमें ये दिन ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके वचन के निकट आए और उसके वचन में बहुत आयत से बढ़ें। इसके लिए पिता ने हमें बहुत आयत का फल दिया है। आइए चिड़ी आ रही है और सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलम्ब से विरोध करने वाला खुदा है। खुदा सारी बातों को जानता है और हम सब अपने अपने स्थानों पर आके बैठ गए हैं। बहन कुछ थोड़ा देर और आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदा ने हम सबको अपने ठहराए हुए समय पर इकट्ठा कर दिया है और हम सब खुदा के वचन के निकट आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम इससे पहले कि प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर को एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। सुंदर संध्या की बेला के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम एक छोटे झुंड के समान पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी इस छोटी मंडली को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी के भैया के यहाँ आ सके पिता परिवार के लिए, हर भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आप ये यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर और आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने कीमती समय निकाल के आए हैं प्रभु जी। इन सबको पिता परमेश्वर नाम बनाम बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे भाई बहन जो यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा इस मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी विशेष आशीष करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु जी क्षमा चाहते हैं जाने अनजाने की गलतियों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को, अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर आपके सुपुर्द करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको ये पिता परमेश्वर भाने वाला हो सके हमारा जीवन प्रभु जी, हमारा चलना फिरना उठना बैठना प्रभु जी, ये सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मीटिंग को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी और प्रभु इस पर अपनी विशेष आशीष दीजिए। वक्तन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन पर अपना विशेष पवित्र आत्मा का मसा करिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो भी ये वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी वो दिन दुगना और रात चौगुना कर पाए प्रभु जी। और प्रभु और हम सब आसूदा हो पिता परमेश्वर, केवल कानों से सुनने वाले ना हो प्रभु जी, पर कि इस पर अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम क्या मांगे अपना मांगने से पहले ही सब कुछ देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपको पाक जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन गीत गाएंगे, कौन सा पंजाबी गीत आज हमको सुनने को मिलेगा। मसीही गाना है जो कि पंजाबी सॉन्ग है।
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Ready? एक गीत में और चलेंगे हम लोग Praise the और Lord. गीत है Hallelujah. हालेलुया। आमीन। गीत है यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते हैं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते हैं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते हैं। और दुनिया में आया लहू बहाया मेरी यहाँ दुनिया। दुनिया में आया लहू बहाया मेरी यहाँ दुनिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु शरीर पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते हाय बिछड़ो तुम और दुआ करो यीशु जल्दी आने वाला है। हाय बिछड़ो तुम और दुआ करो यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम प्रार्थना करो तुम यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते Praise the Lord. Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का। जिस भी भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है, जो भी खुदा ने अद्भुत काम किए हैं, वैसे तो खुदा हर पल हर सांस में ही अपने अद्भुत कार्यों को हमें दिखाता है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पिता की गवाही दें, उसका धन्यवाद करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. मेरी गवाही है, आज हस्बैंड के पैर में जिसमें चोट लगी थी वो ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वो सो गए और वो सोए तो मुझे भी नींद आ रही थी कि फ्राइडे को एक्टिविटी होती है हमारे बच्चों की, तो पूरा टाइम खड़े रह के एक्टिविटी करानी होती है। तो आज मैं भी आई तो मैं लेटी, लेकिन मैं खुदा से कहने लगी कि पापा बस 15 मिनट के बाद आँख खुला दीजिएगा, एक झपकी ले लें 15 मिनट बाद, लेकिन आँख खोल दीजिएगा फिर हम चले जाएंगे। और मेरी आँख खुली है 5:40 पे और मैंने एकदम से घड़ी देखी, मैंने कहा अरे बाप रे, हमने कहा आज 4:40 पे सॉरी, तो हमने कहा आज तो मैं नहीं जा पाऊंगी लग रहा है। फिर मैंने तुरंत डैनियल भाई को फोन किया, हमने कहा भाई आज कोई है नहीं, आप मुझे लेने आ जाएंगे पगड़ी तक? बोले हाँ सिस्टर आप आइए पगड़ी तक। वहाँ से आए फटाफट तैयार होके, तो देखा अपने घर के पास में आजाद नगर में 6-7 ई रिक्शे वाले खड़े थे, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। किसी से भी कह रहे भाई पकड़ी भैया पकड़ी तक, नहीं नहीं नहीं। हमने कहा कर ले तुझ जितना काम करना, जाऊंगी तो मैं भले लेट हो जाए लेकिन जाऊंगी। ऐसे खुदा ने इंतजाम किया कि मेरे घर के सामने ही एक बेटी रहती है, वो स्कूटी से आ रही थी, मेरे को देख के उसने गाड़ी रोकी, कह लगी भाभी क्या हुआ? हमने कहा मुझे पगड़ी तक छोड़ दो प्लीज। कह लगी हाँ आइए बैठिए, और आगे जाना है बताइए, जगह बता दीजिए मैं चली जाऊँ, आपको छोड़ दूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा अभी मुझे वहाँ तक छोड़ दो, फिर मैं भाई को फोन करके पूछूंगी।
और जैसे ही हम रुके वहाँ, बस गाड़ी से उतरे थे, वैसे ही भाई भी पीछे से आ गए। तो सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हमारे अंदर वचन की भूख होती है तो पिता इंतजाम करता है सारा। वही है जो हमें यहाँ बैठाता, लाता और अपने वचन को हमें देता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन के लिए, शरीर के जीवन के लिए। प्रभु ने हमको संभाला बीते दिनों में। जब से हम परमेश्वर के नज़दीकी में और बढ़े हैं भैया के साथ, और वचन में और ज़्यादा भेदों को जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा भैया हम लोग को व्यक्त करते हैं। हमारे विशेष आशीषें हमारे जीवनों में बनी रहती हैं। अपनी नई जॉब के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छे क्रिश्चियन स्कूल में मेरे लिए प्रभु ने योजना बनाई कि मेरा अच्छे स्कूल में अच्छे स्थान पे अपॉइंटमेंट हो सका। इसलिए मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद। Praise the Lord. अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन में लेकर चले जिसकी हमें भूख है, ताकि उस वचन को हम ग्रहण करें, खाएं, उस पर चलें और अपने जीवन को अनंत जीवन के लिए तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे और प्रभु के वचन से निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ेंगे हम सब। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े हम। जो कोई यह खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक आज्ञा पिता हमें देता है और जब पिता हमें आज्ञा देता है तो पिता हमें हर एक अंधकार और रोग से और हर एक दुष्ट से बचाने के लिए अपनी आज्ञा को हमारे बीच में रखता है। और जो कोई उस आज्ञा पर कान लगाता, मानता, अपने हृदय में उस आज्ञा को रखता है, वो उस अंधकार और उस दुष्ट की जितनी भी बनाई हुई योजना होती है उससे बच जाता है। आज्ञा हमें हर एक दुष्ट से, अंधकार से बचाने की सामर्थ्य रखती है। अब अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 6 आयत। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसे खुदावन यीशु मसीह चलता था। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, वो चलता था, चलता है, चलता रहेगा। लेकिन उसने एक समय है जो देह में बिताया। आखिर खुदा ने उस देह को क्यों इस पृथ्वी पर लिया और क्यों आखिर शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा? क्योंकि मनुष्य ने देह में जन्म लिया और पिता ने मनुष्य को एक देह दिया, और जब देह से पाप हुआ तो देह पूरी रीति से पाप में गिर गई, और जब देह पाप में गिरी तो अवश्य था कि अब देह के द्वारा ही उद्धार हो। आमीन। तो पिता ने एक देह को लिया जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं। आमीन। पिता ने किसको लिया? और शब्द देह बना। क्या बना? शब्द देह बना। अब शब्द जो था वो देह बन गया, और उस शब्द का नाम, उस देह का नाम यीशु मसीह।
आमीन आमीन। क्योंकि अभी तक वो शब्द था। कहाँ लिखा? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी तक वो शब्द था। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। उनको क्या सुनाई दिया? का का शब्द। शब्द। शब्द सुनाई दिया जो फिरता था दिन के ठंडे समय। ये शब्द है। और जब इस शब्द ने देह को लिया तब मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। क्योंकि इस शब्द ने देह को क्यों लिया? क्योंकि देह के द्वारा पाप हुआ था। अब कोई स्वर्गदूत या कोई भविष्यवक्ता या कोई जानवर या किसी जानवर के लहू से ये पाप नहीं धो सकता था। जानवर का लहू बलि के देने के लिए छिड़का जाता था, अर्थात जानवर के लहू से पाप ढक जाता था, लेकिन पाप शुद्ध यानी मिटता नहीं था। आमीन है? आमीन। अब हमें किसी भी चीज की बलि देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक मेमना वध हुआ, एक देह, उस देह ने मानव जाति के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। इसलिए अब हमें बलिदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अर्थात जब हम वचन में पढ़ते हैं जैसा वो चलता था, क्या पढ़ा हमने? 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 6ठी आयत क्या पढ़ी हमने? जो कोई यह कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अब वो चलता था। आमीन। आमीन। अब जब वो चलता था तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो कैसा चलता था? उसने एक उदाहरण मेरे और आपके बीच में रखा, अर्थात एक गवाही। आमीन है? आमीन आमीन। मैं किसको देखकर या मैं क्या चीज को देखकर प्रेरित हूं? मैं कैसे मानूं कि मुझे अपने जीवन को किस रीति से चलाना है? जैसे वो चलता था। जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में बना रहता हूं, उसे ये चाहिए कि जैसे वो चलता था वैसे तुम भी चलो। आमीन। अब हमारा चाल चलन वैसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम कभी भी मसीह को देखते नहीं। हम अपनी परिस्थिति देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम देखते हैं, अपने बैरियों को देखते हैं, अपने विरोधियों को देखते हैं, अपने बजट को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन हम मसीह को नहीं देखते। जबकि हमें देखना किसको था? मसीह को क्यों देख रहा था? मसीह को क्यों देख रहा था? 1 यूहन्ना 1 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। 8वीं आयत। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 8वीं आयत। यदि हम कहें यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, अब हम मसीह को ना देखें और हम अपने आप ही कहें भैया हमने तो कोई पाप किया नहीं, भैया ऐसा है मेरी तो कोई गलती है नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? मेरी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी गलती है
रबेका की है। समझिए, आज मनुष्य खुदा को नहीं देखता। अगर वो खुदा को देखे तो खुदा ने कहा जिसने पाप ना किया हो वो सबसे पहला पत्थर उठाए। अगर मैं मसीह को देखता हूं तो इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी पे दोष लगाऊं या अपनी पत्नी के विरोध में बोलूं, बोलो, पिता कह रहा है, पिता ने कहा बोलो, लेकिन बोलने से पहले मैं तुमसे कुछ बोलूंगा। ताली हो जाए। पिता ने कभी मना नहीं करा, पिता ने स्वतंत्रता दी, बोलो नहीं, अब नहीं बोलना, चौकस। पिता ने तो स्वतंत्रता दी है कि बोलो, जो बोलना बोलो, लेकिन इससे पहले कि मैं बोलूं मेरी सुन लो। अब सुनेगा वो जो मसीह को देखेगा, क्योंकि कह रहा है कि अगर कोई कहता है कि मैं मसीह में बना हूं तो ये अवश्य है कि जैसे वो चलता था वैसा तुम भी चलो। तो जैसा वो चलता था हमें देखना पड़ेगा। हम देखे ना तो हम कहें कि मेरी पत्नी रबेका गलत है और मैं ठीक हूं, ठीक। लेकिन जब मैं मसीह को देखता हूं तो मसीह कहता है इससे पहले कि तू रबेका गलत है ये कहे, इससे पहले कि तू एक पत्थर उठा के मारे, सबसे पहले तू ये मुझे बता कि क्या तूने कभी कोई पाप किया कि नहीं किया। जिसने कोई पाप ना किया हो वो दोष लगाए। दोष क्या होता है? दोष क्या होता है? दोष उसे कहते हैं कि उस पाप को हम कर रहे हैं, उस पाप को, और उसी पाप को हम दूसरों को पर कह रहे हैं कि ऐसे करता है। ये तो दोष लगाना। अब ऐसे यीशु मसीह ने भी तो बहुत बार कहा कि औसाते हैं, बहुत बार यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। बहुत बार पिता ने मनुष्य को डांटा, बहुत बार यीशु मसीह ने लोगों के पापों के विषय में बताया, जैसे पौलुस के अंदर से बताया कि तुम चूना पुती हुई कब्र हो, ठीक। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम उठाते हैं अपने ताबीजों को चौड़ा करते हो, अपने वस्त्र के घेरे को बढ़ाते हो। तो अब कहेंगे कि नहीं भैया ये तो यीशु मसीह दोष लगा रहे हैं। दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी ताबीज को चौड़ा नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी अपने वस्त्र के घेरे को बढ़ाया नहीं। लोग उसके पास आ गए और उस पर दोष लगाने के सोच से आए और उसे सिक्का दिया और कहा बताइए कि उसे आते हैं क्या केसर को, सिक्का नहीं दिया, पूछा उससे कि क्या केसर को कर देना सही है। दोष लगाने के भाव से आए थे कि अभी खुदा बोलेगा तो हम इस पर दोष लगाएंगे कि देखो ये दोष लगा रहा है। खुदा ने कहा एक सिक्का ला। अब सिक्का आया तो उसने कहा जो केसर का है, जिसमें किसकी मोहर है, उसने कहा केसर की। उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो अर्थात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम उस पाप को नहीं कर रहे होते और उस बात को जब हम बताते हैं तो वो दोष लगाना नहीं होता, लेकिन जब हम उस पाप को स्वयं कर रहे होते हैं और उस पाप को स्वयं करके जब हम बताते हैं तो दोष लगाना होता है। दोष लगाना ये नहीं है कि जैसे एक याजक आपको बताए कि भैया ऐसे ना करा करो, अरे ऐसे ना करो, देखो हमको दोष लगा रहे। नहीं नहीं, याजक का जीवन पहले उस पाप से हटे, और जब हम उस पाप को नहीं करते और तब हम बताते हैं तो हम उसे इस बात के लिए पूरी रीति से सचेत करते हैं। आमीन। लेकिन अगर हम उस पाप को स्वयं कर रहे होते
वह क्या ले आई? व्यभिचारिणी स्त्री को लाए। ठीक, व्यभिचारिणी स्त्री को बैठा दिया और कहा कि मूसा की शरीयत के हिसाब से अब इसको पत्थर मार मार के मारना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर हो। पाप क्या है? व्यभिचार। अगर तुमने व्यभिचार कभी नहीं किया जीवन में, तुम पहला पत्थर मारो। वो दोष लगा। हम क्यों आखिर यीशु मसीह को देखें? क्यों कह रहा? अगर कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह को मैं बना हूं, तो उसे ये चाहिए कि जैसे वो चलता था वैसे तुम भी चलो। क्यों हमें देखना है यीशु मसीह कैसे चलता था? आज का मनुष्य क्या कहता मालूम? पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भैया मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही हैं। भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बोला तक नहीं। बच्चे जब आते हैं टीचर के पास, मैम मैंने कुछ नहीं किया, मैम मैं तो टिफिन खोल रहा था, इसी ने मेरे टिफिन को नोच नोच के खाया। आप देखिए कैसे बच्चे कोई भी आएगा आपके पास कभी नहीं कहेगा मैंने कुछ। आप यहाँ तक कि देखेंगे कि बच्चे ने करा और बच्चा भी देख लेगा कि मैम ने देख लिया या सर ने देख लिया कि मैंने ये करा, तब भी आपके पास आ जाएगा मैंने नहीं किया। अब हमारे म्यूजिक रूम में ढेर सारे गिटार हैं। अब गिटार कई बच्चों के भी हैं, तो गिटारों की सेफ्टी हर चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। तो गिटार जैसे ही लड़ता तो मुझे आवाज़ सुनाई देती, कटा, उसकी साउंड अलग होती है गिटार की लड़ती। तो मैंने सारे बच्चों को बता रखा है कि जिससे गिटार लड़ेगा वो एक स्लैप खाएगा। तो गिटार की जैसी आवाज आती काट, तो उसको मालूम है सर ने सुने। मैंने कहा गिटार किससे लड़ा? उससे लड़ा। मैंने कहता रहा, और उसको मालूम है कि सर ने देखा भी, तब भी कहा नहीं सर मुझसे नहीं लड़ा। आत्मा, ये आत्मा संसार में बैठी है। आपको आत्माओं की परख आनी चाहिए। आप यीशु मसीह को तब देख पाएंगे जब आप यीशु मसीह के वचन को फॉलो करेंगे, और जब आप बहुत तायत से अपने जीवन में यीशु मसीह को स्थान देंगे। अब हम प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करके आप लोगों को वचन प्रचार कर रहे हैं। बहुत तेरे भाई बहनों का जीवन बदल रहा है। अब ये प्रचार हम जैसे कर रहे हैं, तो जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बहुत तेरे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत तेरे लोग बच्चे मेरे पास आते हैं, वो झूठ बोल बोल के आते हैं। तो उनका झूठ मुझे मालूम हो जाता है कैसे कौन झूठ बोल रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। और जब मैं बताता हूँ तो वो कहता सर आपको कैसे मालूम? बता रहे हैं ये वचन मेरा साथ साथ चलता है। आपको वचन बहुत तायत से बढ़ाता है। तो ये 8वीं आयत में क्या कह रहा? आत्मा देखिए कौन सी दिखा रहा। पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत, पहला यूहन्ना। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यही तो बात है। आज इंसान क्या कह रहा है? हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, सब यीशु मसीह ने किया। किसने किया? यीशु मसीह ने। हमने कह रहा अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं। समझ लीजिए, अगर मैं आज रोज प्रचार कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि मेरे अंदर पाप नहीं, तो मेरे अंदर वचन नहीं। मेरे अंदर पाप है, इसलिए मुझे वचन की आवश्यकता है। एक भूखे को भोजन की जरूरत होती है, और जो तृप्त किया हुआ होता है उसे भोजन की जरूरत नहीं होती। Praise the Lord। आज मुझे भोजन की आवश्यकता है, और मुझे भोजन की आवश्यकता क्यों है बताइए?
मुझे भोजन की आवश्यकता क्यों है? मुझे भोजन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं इस देह में हूं, और जब तक इस देह में हूं मुझे यीशु मसीह की सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि हर कोई मुझे गिराएगा। हर एक आदमी मेरे जीवन को, मेरे शरीर को यूज करना चाहेगा। हर एक जना मुझको इस्तेमाल करना चाहेगा। कोई भी मेरे जीवन को बढ़ाना नहीं चाहेगा। कोई नहीं है, ना आपके बच्चे, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, कोई नहीं। अगर मैं कहूं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं। अभी 4 दिन मैं पैसा कमा के लाऊं और एक भी पैसे का कोई भी चीज ना खरीदूं, यही पत्नी जो मेरे बगल में बैठी है मुझसे प्यार करती है, जो 5वें दिन कहेगी भागो यहाँ से, पैसा लाओ, हमें भी खाना, बच्चों को भी खाना। सब एक दूसरे की जरूरत है। ये सच्चाई है। आप सच्चाई से मुकर नहीं सकते। अगर मैं कहूं कि मुझ में कोई पाप नहीं तो मैं धोखा देता हूं अपने आप को। मुझ में पाप है। हाँ, हमारी और मेरी रबिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ एक देह भी है। एक रबिका की देह, एक मेरी देह, और इस देह को आवश्यकता है। और जब उस देह की आवश्यकता पूरी नहीं होती, अर्थात खाना पीना कपड़ा ये सब ना मिले, तो देखो झगड़े होंगे। इसलिए पिता ने कहा जब तू अपने घर का ही प्रबंध अच्छे से नहीं कर सकता तो तू मसीह की कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा? ये सत्य है। पिता ने कहा कि हर एक जना एक दूसरे से जुड़ा है और हर एक जने को एक दूसरे की आवश्यकता है। हम जब बहन ज्योति के घर में आए, प्रेज द लॉर्ड, तो आज इस घर में हम प्रचार को सुन रहे हैं। इस घर में बहन और हम लोग सब आकर, भाई हम लोग सब, पिता मेरे आके बैठे वचन को सुन रहे हैं। ये घर एक योजना बनी है। अब मैं कहूं नहीं मुझे इस घर की आवश्यकता नहीं मुझे बहन रोटी की आवश्यकता नहीं, तो 300 दिनों की मीटिंग कैसे चलेगी? हर दिन एक स्टेप होता है, हर दिन एक घर होता है, हर दिन एक भाई एक बहन अपने घर के द्वार को खोलता और वचन को आदर और महिमा मिलता है। इसलिए उसने कहा कि इस देह को हर एक जने की जरूरत है। ठीक जैसे तुम्हें जरूरत है वैसे ही तुम भी उस देह को देखो जिस देह में मनुष्य का पुत्र आया, अर्थात खुदा का पुत्र। क्यों हम उसको देखें? आज मैं आपसे पूछूं, क्या कोई मसीह को देख रहा है जबकि वो कह रहा कि ये अवश्य है जैसे वो चलता था वैसे तुम भी चलो? नहीं देख रहा कोई। जैसे वो चलता था, कैसे चलता था वो? कैसे चलता था वो? 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। कैसे चलता था वो? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। देखिए, यह अवश्य है कि जैसे वो चलता था वैसे चलो। तो वो जो चलता था वो कैसे चलता था? और दुख उठा कर भी उसने अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। नहीं मान रहा कोई आज्ञा, कोई आज्ञा नहीं मान रहा। मैंने गाड़ी लगाई, उस बहन ने भी गाड़ी लगाई। मैं स्टैंड पे लगा रहा, मैंने कहा बाइबल पढ़ी? क्या यहाँ पढ़ी? मैंने कहा सुबह पढ़ी? नहीं, सुबह तो नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ी उसने, इसलिए कहा कि वो जानती थी कि अब ये इस पे बोलेगा, इसलिए बोल दो हाँ पढ़ी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इसके सामने झूठ नहीं बोल सकते। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, सुबह पढ़ी? नहीं, सुबह नहीं पढ़ी, अभी जाएंगे, अभी खाएंगे पिएंगे तब पढ़ेंगे। हमने कहा स्थान होता है कोई? क्या होता है? अब चले भैया हम लोग रजिस्टर तक साइन करने।
तब तक पूरा प्रचार हो गया। वचन को समझे। क्यों उसने कहा हाँ पढ़ी? मैंने कहा बाइबल पढ़ी? कह रही हाँ पढ़ी। मैंने कहा सुबह पढ़ी? नहीं। देखिए अभी आपने जो पढ़ा, यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया, मनुष्य अपने आप को पापी ठहराता ही नहीं। मनुष्य अपने आप को कभी पापी नहीं ठहराएगा। और यही कारण है कि आदम के पास जब खुदा आया तो आदम ने कभी अपने आप को पापी नहीं कहा। आदम ने कहा जो तूने जिसको मुझे दिया ना उसने खिलाया, बस मैंने थोड़ी ना पाप किया। वही आत्मा जो उस समय अदन की वाटिका में खुदा से बात कर रही थी, आज भी वही आत्मा हम सब के अंदर है। क्यों आखिर हम अपने पिता को देखें? क्योंकि उसके अंदर ये आत्मा नहीं है। वो मानता है, वो कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत कहा, और अगर मैंने कुछ गलत नहीं कहा तो मुझे बताओ कि तुमने मुझे झापड़ क्यों मारा। कौन बोल रहा? पौलुस। पौलुस नहीं बोल रहा, उसके अंदर का आत्मा बोल रहा है। हमें समझना पड़ेगा वचन को। हो सकता है कि हम अपने आप को पापी ना ठहरा के 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ते या 1 महीना शुद्ध और बहुत अच्छे से रहें, लेकिन वही झूठ जो हमने झूठ बोला, जो हमने अपने आप को पापी नहीं ठहराया, हमारे ही शरीर में एक नासूर बन जाएगा। तब आप उस नासूर को कैसे ठीक करेंगे? इससे पहले कि वो नासूर बने, ये अवश्य है कि जैसे वो चलता था वैसे तुम भी चलो। तो वो कैसे चलता था? मैं यहां अपने भेजने वाले की आज्ञा पूरी करने आया हूं। और तब कलाम में लिखा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। देख लीजिए, आज्ञाओं को मानना जानना है। आज्ञाओं को मानना, और मानने के लिए क्या करना होता है? मानने के लिए क्या करना होता है? 2 आयत, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों को उसने अपने ऊपर लेने के लिए मान गया। मानना मतलब क्या है? मानना का मतलब मैं अपने पिता की आज्ञा के सिवा और कुछ नहीं मानूंगा। अब मानने के लिए यीशु मसीह निष्कलंक, यीशु मसीह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उसे मानना था। क्या मानना था? अपने पिता की आज्ञा कि तू सारे मनुष्य जाति के पाप को हर लेगा। तो उसके लिए उसने क्या माना? ये माना कि वो निष्कलंक होने के बाद भी उसने सारे पापों को मान लिया। अगर वो ना मानता, नहीं बताइए, अगर नहीं मानता तो अगर नहीं मानता तो कोई भविष्यवक्ता ना बचता, कोई नूह नहीं दिखाई देता। ताली बजाओ। कोई पतरस, कोई पौलुस, कोई भी यशाया, यिर्मयाह, कोई शुरुआत से एंड तक कोई दिखाई नहीं। ए भैया, ऐसा 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 ही है, कोई नहीं दिखता। सब के सब आग की झील में गए।
आज जिसको संसार कहता मरियम आग की झील में, अब्राहम आग की झील में, मूसा आग की झील में, कोई बताएगा इसे? मैं बता रहा हूं ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर वो पाप को, सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ना मानता, ना लेता, सब के सब लाइन से धधकती हुई आग की झील में जाते। फिर वो कहाँ रहते जो मरियम मरियम करके प्रार्थना करते हैं? फिर वो कहाँ रहते जो सेंट पीटर करके प्रार्थना करते हैं? फिर वो कहाँ रहते जो कहते हैं या जाते हैं संतों से प्रार्थना करो? कोई होता ही नहीं। आप मुझे कोई जना एक बता दीजिए, अगर यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर नहीं मानता, ना लेता, एक का नाम बता दो बस, एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता दो जो बचता। किसी एक का बता दो। यही वचन कहता है कि सिवाय मुझे छोड़ और किसी की आराधना ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि अगर मैं मानता नहीं तेरे पापों को, तो जिसकी भी तो आराधना कर रहा है वो बचता नहीं। क्यों? वचन खोल के कहता है, मैं तेरा खुदा यहोवा हूं, मुझे छोड़ और इस पृथ्वी पर किसी की आराधना ना करना। क्यों? क्योंकि उसने हर एक के पाप को अपने पर माना है। एक भी मनुष्य का नाम आप भूल नहीं सकते। पूरे संसार में जाओ, जाके ढिंडोरा पीट दो, ललकार दो। ब्रदर रोहित ललकारता है यहां से, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर रोहित यहां से ललकारता है कि अगर किसी के पास एक नाम हो तो नाम बता दो। अगर यीशु मसीह मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ना हरता, ना मानता, एक मनुष्य ना बचता। ललकार है मेरी। और अगर ललकार है और अगर ये सत्य है तो हम फिर किसी के नाम से प्रार्थना नहीं कर सकते। आ जाओ बेटा अखाड़े में और फिर कुश्ती हो जाए। बहुत अच्छी खासी कुश्ती लड़ूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे ये विश्वास है क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत में क्या लिखा? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं, सारे जगत के पापों का भी। अब बताइए आप क्यों हम उसको देखें? क्यों कह रहा कि जैसे वो चलता था वैसे तुम भी चलने वाले बनो, वैसे ही चलो। क्यों देखें उसको? मैं ये नहीं कह रहा आप पतरस को ना देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप मूसा को ना देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप अब्राहम को ना देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप मरियम को ना देखें। मैं कह रहा हूं देखें, क्योंकि ये योजना है, ये स्टेप है। लेकिन देखने को कह रहे हैं, पूजने को नहीं। अब आप सोचें कि ब्रदर रोहित मूसा को पूजे, सॉरी। अब आप सोचें कि ब्रदर रोहित मरियम को पूजे, सॉरी। अब आप सोचें कि ब्रदर रोहित संतों को पूजें, सॉरी। ब्रदर रोहित केवल यीशु मसीह को पूजेंगे। उसके अलावा आप कहें कि किसी को पूजें तो सॉरी, ब्रदर रोहित पूज नहीं सकते, क्योंकि केवल एक मरा मेरे लिए और मर के जी उठा, वो है यीशु मसीह। और बाइबल बताती एक हमारे ही पापों का नहीं बल्कि सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया। आज्ञाओं को मानना यानी कि मेरे जीवन में मेरी इच्छा क्या है ये नहीं, मेरे भेजने वाले की इच्छा क्या है ये है। अब मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि तू इस पृथ्वी पर
आराम नहीं करेगा। ठीक पिता, नहीं करूंगा आराम, लगे रहो। आज लोग हार क्यों जाते हैं वचन में चलने या वचन को सुनने या वचन को पढ़ने से? शरीर जवाब देता है, शरीर उनका टूट जाता है। क्यों? आखिर पिता ने भविष्यवक्ताओं से कहा कि तुम मेरी आत्मा में चलो। क्यों आखिर मूसा 40 दिन बिना जल और बिना खाए निराहार रहा? क्यों? क्योंकि मूसा को मालूम है कि मैं यहां इस पृथ्वी पर अपने पिता का भेजा हुआ एक चिन्ह हूं। मैं चिन्ह हूं, चिन्ह। और मुझे अपने विषय में नहीं बल्कि संसार में अपने पिता के राज्य के विषय में कार्य करना है। आप जब पिता को देखेंगे जैसे वो चलता था, पिता आपको बताएगा कि तू किस प्रकार का चिन्ह है। इस पृथ्वी पर आज भी चिन्ह पिता ने रखे हैं और आज भी इस पृथ्वी पर पिता ने जो चिन्ह रखे हैं, अगर आप उन चिन्हों को देखेंगे तो आप पिता को जानने लगेंगे। लेकिन कोई भी जना उन चिन्हों को नहीं रख रहा, नहीं देख रहा, बल्कि उन चिन्हों के विषय में दोष लगाना शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जब नूह कश्ती बना रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, तो लोगों के बीच में एक चिन्ह था कि एक चोटी पे एक कश्ती बन रही है। आमीन। आप मुझे बताइए, जब मूसा इजराइलियों को लेकर निकला तो मिस्रियों के लिए और इजराइलियों के लिए मूसा एक चिन्ह था। आमीन। आप मुझे बताइए, जब उस आते हैं एलिया आहाब के सामने था तो आहाब के लिए एलिया एक चिन्ह था। आप मुझे बताइए, यीशु मसीह जब निकोदेमुस के सामने था तो निकोदेमुस के सामने यीशु मसीह एक चिन्ह था। वो चिन्ह क्या था? कि तू अपने उद्धार को स्वीकार कर ले। चिन्ह क्या है? या आज के समय में जहां पर वचन नहीं हो रहा, जहां आज के समय में आराधनालयों के अंदर वचन नहीं बताया जा रहा, जाइए जाके आप आराधनालय के अंदर बैठिए, आप संडे चर्च जाइए, देखिए वचन नहीं बताया जाएगा। आज सारी संस्थाओं ने वर्शिप करना और बहुत तेरी चीज़ों को बोलना और बहुत सी चीज़ों का करना शुरू कर दिया और वचन को एकदम मारते चले गए। अब आप आज की डेट में ऐसा हो गया माहौल कि कहीं पर भी जाइए आपको आराधनालयों में वचन नहीं मिलेगा। ठीक, आराधनालयों में से वचन उड़ गया। लोगों के घरों में मीटिंग नहीं हो रही, बोलिए हाँ। कहीं पर भी खुदा का वचन नहीं हो रहा। ये मीटिंग महासभा ब्रदर रोहित और ये छोटा झुंड की 365 दिन कैसे चल रही, ये एक चिन्ह है। और एक ऐसे समय पर चिन्ह है जब आराधनालयों में, संस्थाओं में से वचन उठ गया, जब याजकों ने वचन का प्रचार करना बंद कर दिया। आज लोगों के घरों में वचन को लेकर जाना बंद हो गया है। सब कुछ हो रहा है लेकिन वचन को लेकर जाना बंद हो गया। इस समय में एक ये चिन्ह है कि एक महासभा प्रतिदिन चल रही है और जिसमें हम प्रतिदिन जा जाकर खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई हो तो रोक के दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमें छूने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम्हारा छूना व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा छूना
व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें समझा नहीं सकते, क्योंकि हमारी समझ चली गई है। अब हमारी समझ नहीं है, अब यीशु मसीह की समझ है। आमीन आमीन। अब वे हमसे कोई बात नहीं करते, प्रार्थना को लेके किसी चीज को लेके। कोई भी जनाब हमसे कोई बात नहीं करता, सब जानते इससे बात करना बेकार है, ये सुनने वाला नहीं, जो कर रहा करने दो। अब कोई नहीं बोलता, पहले बहुत बोलते थे, बहुत बोलते, अब कोई नहीं बोलता। अब बल्कि ये कहते हैं जा रहे हो ना, हाँ जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? अब क्यों बोलता क्यों नहीं? क्योंकि वे जान गए बोलना व्यर्थ है। हमेशा याद रखना, पिता को हमें देखना है, क्योंकि यदि कोई कहे कि मैं मसीह में हूं, तो उसे ये अवश्य है कि जैसे मसीह चलता था वैसे तुम भी चलो। अब अगर मैं मसीह के वचन का प्रचार कर रहा हूं घर घर जाके, और मैं वैसा चल नहीं रहा हूं, तो इस प्रार्थना पे विश्वास कैसे करेंगे आप? आपने बहुत सालों देखा, ठोका बजाया, नहीं यार ये तो एकदम तस से मसीह नहीं होते हैं, है बात है कि नहीं? ये तो वैसे ही बने हुए हैं। और आज भी इनके कोई भी प्रचार सुन लो, नया प्रचार होता है। इतने प्रचार ये कहाँ से ले आते हैं यार? महीने में, हफ्ते में कोई एक जना प्रचार करे तो वो सोचता है ये तो रोज प्रचार करते हैं, रोज नया प्रचार, और रोज चल रहे हैं और रोज कर रहे हैं प्रचार। तो मेरा चलना भी आपने देखा, केवल प्रचार नहीं देखा आपने देखा कि सच में भाई का जीवन क्या मसीह के समान जो प्रचार करता है भाई, खुल्लम खुल्ला माइका लाल जो बोलता है, तो क्या इसके तरह है इसका जीवन? तब आप ठोके बजाय, आप केवल 1-1.5 घंटे की प्रार्थना में ये नहीं जान सकते कि इसका व्यवहार कैसा है। इसका आप देखिए, पीछे भी ये देखिए, आप देखिए, मैं बताऊंगा नहीं, आप कहीं पर भी जाके देखिए, कहीं से किसी भी जने से पूछ लीजिए, यहाँ तक विरोधी के पास जाके पूछेंगे, वो भी कहेगा, वो भी तारीफ करेगा, अरे वो प्रार्थना में चला गया होगा, और फिर कहेगा बुराइयां कर रहा होगा बस। अरे वचन को अगर आप बताएंगे तो वचन को बताना बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उनके अंदर दुष्ट। भाई यीशु मसीह को आराधनालय से पकड़ के क्यों निकाल रहे थे? यीशु मसीह जब बोल रहा तो लोग क्यों कह रहे कि तू हमारी निंदा करता है? क्यों बोल रहे? यीशु मसीह बुराई नहीं कर रहा था, यीशु मसीह वचन बोल रहा था, उनको ऐसा लग रहा था निंदा हो रही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दुष्ट था। लेकिन यीशु मसीह सच है, ये बात वे भी जानते हैं, और वे भी इस बात की गवाही देंगे कि भैया वो तो प्रार्थना में चला जाएगा, उससे मिलना है क्या? कहाँ जा रहे हो? अरे वो रोहित नहीं है, रोहित ब्रदर रोहित, हाँ वो मीटिंग भी करते हैं, हाँ अरे बताओ हम जानते हैं, हाँ अच्छा वो जानते इसलिए रोज देखते हैं, अच्छा बताएंगे नहीं, लेकिन रोज देख के वो भी बदल रहे। आमीन। तो कहे हाँ बताओ, वहीं जा रहे हैं 5 बजे 5:30 बजे तक, हम सोच रहे उनसे मिल लें, ऐसे झूठ 5 साढ़े, अरे वो नहीं मिलेंगे 5, वो मीटिंग में चले जाएंगे, अभी फोन भी करोगे वो नहीं मिलेगा, वो अब 7:30 बजे के बाद होगी बात, वही बताएंगे विरोधी। अब वो इतने विश्वास के साथ कैसे बता रहे हैं कि वो मीटिंग में चले गए होंगे? अरे उनसे फिर दोबारा कहो, अरे नहीं रोज थोड़ी ना मीटिंग, अरे हाँ उनकी रोज मीटिंग होती है भैया, अरे नहीं कभी कभी नहीं गए होंगे, कभी कुछ आज नहीं गए होंगे, आज देख, अरे तुम नहीं मान रहे हो, वो गए हैं, अभी तुम्हें देखो दिखा रहे हैं, ये देखो चल। आनंद है ना, आनंद। आपको मालूम है खुदा ने शैतान के मुंह से गवाही दिलाई। क्या? शैतान के मुंह से गवाही। आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने शैतान के मुंह से
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा ने शैतान के मुंह से गवाही दिलाई। Amen. आइए खोलें अय्यूब नौ 10 पढ़े। अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। देखिए शैतान कैसे गवाही दे रहा। मैं बोलता हूँ, बता दो ना, विरोधी भी इस बात की गवाही देंगे। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने उत्तर दिया। देखिए, हाँ, क्या अय्यूब खुदा का भय बिना लाभ के मानता है? यानी शैतान बोल रहा है कि अय्यूब खुदा का भय मानता है। सच है। देखिए आप, कुछ भी हो भैया, चाहे जैसा भी बोले, चाहे डंडे में तेल लगा के मारे, चाहे जैसा बोले, कड़वा बोले, लेकिन चाहे जैसा बोले, लेकिन भैया वो तो बोलता वचन से है। आमीन। तब कलाम में लिखा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब खुदा का भय बिना लाभ के मानता है? क्या अय्यूब खुदा का भय, यानी क्या अय्यूब खुदा का भय मानता है? ये शैतान गवाही दे रहा। हाँ, आगे बढ़े। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तो क्या जो खुदा का भय मानता है, खुदा उसके चारों ओर बाड़ा बांधता है? शैतान बता रहा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। गवाही देखिए शैतान दे रहा, क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा? खुदा ऐसी स्थिति में ले आता कि शैतान ही कहता, भैया बांधा है, बाड़ा बांधा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भय मानता है। अरे कभी मीटिंग सुनी, कभी कोई भी मीटिंग सुन लो, कड़वाई बोलेगा, लेकिन बोलेगा तो वचन से ही बोलता है। मन तो नहीं करता सुनने का, लेकिन हाँ सुनते हैं, फिर शांति भी मिलती है। शांति शांति वो आनंद आता है। भाई जो नया नया सुनने बैठेगा, उसको 2-3 दिन तो ऐसा लगेगा कि हमको मार रहा है, पकड़ पकड़ के मार रहा है, हमारे बारे में बोल रहा है। अब हम नहीं सुनेंगे, लेकिन 3-4 बार सुनते सुनते वो उसको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मेरे जीवन में बदलाव हो रहा। अब आप लोगों को इतना कड़ा कड़ा वचन प्रचार करते हैं और आप लोग रोज सुनते हैं, तो अब आप लोगों को वो लगता नहीं, पहले लगता था। अब क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब आप पिता में बढ़ रहे हैं, बलवंत बन रहे हैं। पहले आप दूध पीते थे, अब आप अनाज खा रहे हैं। आमीन। आमीन। तो समझे, वचन यही है। आज भी आप किसी नए जाने को बता दीजिए, वो बाद में हम लोग की मीटिंग जब खत्म हो जाएगी, हम लोग समोसा खा के जब जाएंगे, तब वो बोलेंगे, किसको बुला लिया था, किसको बुला लिया था भैया, ये क्या वचन प्रचार कर रहे थे? इनको वचन प्रचार करना आता भी है कि नहीं? हमारे यहाँ के पास्टर बहुत बढ़िया बोलते हैं, एकदम रसगुल्ला। ये किसको बुला लिया था? अब आइंदा कभी इनको ना बुलाना। अगर इनको बुलाओ तो हम नहीं आएंगे, बल्कि बेचारे ने जिसने मीटिंग कराया उसको 4 बातें सुना देंगे। हाँ, आप समझिए, ऐसा है। ऐसा है इसलिए है कि उस समय भी लोगों ने यीशु मसीह के वचन का इनकार किया, आज भी वचन का इनकार करेंगे। अगर आप उनके मन के मुताबिक वचन सुनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, कथा कहानी किससे। लेकिन अगर आप वचन सुनाएंगे तो वो उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक दुष्ट बैठा है। ये वचन में लिखा है। अब देखिए, जब आप वचन का प्रचार करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें थोड़े समय के लिए बुरा लगे, हो सकता है वे थोड़े समय के लिए आपसे दूर हो जाएं, लेकिन पिता उनके जीवन में जो वचन दिया वो कार्य करेगा और फिर वो दोबारा आएंगे तुम्हारे पास। तुम इस बात की चिंता ना करो कि वो जाएंगे कि आएंगे, तुम बस सुनाते रहो। अब कोई मेरे पास आके इतनी जल्दी वचन क्यों नहीं पूछता, जबकि सबको मालूम है ये रोज प्रचार करते हैं, इन्हें तो वचन में बहुत कुछ मालूम है। कोई आके क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो सब बेचारे कट्टे पिटे बैठे हैं।
ओह प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और इतने कटे पिटे बैठे हैं कि अगर हम प्रेज द लॉर्ड करते हैं तो वो कहते हैं जय यीशु की। ओह सोचिए, इतने कटे पिटे बैठे प्रेज द लॉर्ड। अब हम कह रहे प्रेज द लॉर्ड, तो उनको ऐसा लग रहा कि अगर हम प्रेज द लॉर्ड करेंगे तो हम इनके वचन में आ जाएंगे, क्योंकि ये इनका वचन है। ये वचन, ये बाइबल का वचन, ये कहते हैं ब्रदर रोहित का है। वो है ही, आमीन। वो गवाही दे रहे। देखिए अगर हम प्रेज द लॉर्ड करेंगे तो प्रेज द लॉर्ड नहीं करेंगे, वो कहेंगे जय यीशु की। क्यों? अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर इनसे प्रेज द लॉर्ड करेंगे, अगर हम इनसे प्रेज द लॉर्ड करेंगे तो हम भी इनकी संगति में आ जाएंगे। एकदम सिंपल सिंपल। अच्छा, जय मसीह की का मतलब क्या होता है? जय मसीह की का मतलब क्या? खुदा की महिमा हो। और प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या होता है? खुदा की महिमा हो। जब ये यही नहीं समझ पा रहे, सच है भाई, बिल्कुल सच। इसी को इन्होंने बांट दिया, कहा कि नहीं ये इसका वचन है, इसकी संगति, इसकी मीटिंग में आ जाएंगे अगर प्रेज द लॉर्ड करेंगे। उनके मुंह से बोलते बोलते आधा बोलते प्रेज जय मसीह, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु तो बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या है फिर हम क्या करते हैं मालूम? हम भी उनसे जय यीशु, जय यीशु, क्योंकि मेरे लिए तो एक ही खुदा है। एक ही खुदा है, सच। मेरे अंदर तो वो दोष की वो वाली बात ही नहीं है। मैं तो तुम जय यीशु करो, मैं जय यीशु करूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि अगर ये जय यीशु कर रहा तो उससे प्रेज द लॉर्ड नहीं करता, मैं उससे जय यीशु करता हूँ। लेकिन वह ये चीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? दोष। क्यों? एक आत्मा बैठी है, और जो आत्मा बैठी है ना, वो उनको बैठा बैठा के मारती है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की सह लो। हम लोग बहुत आनंदित रहते हैं, और सबसे ज्यादा मैं आनंदित इस समय इसलिए हूँ कि मेरी सहायक भी मेरे साथ है। मैंने कभी भी ये प्रार्थना में नहीं मांगा कि मेरी सहायक मेरे साथ चले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बिना मांगे मेरा पिता सब जानता है। मैं अपने पिता के वचन में चलता हूं, और मेरा पिता अपने आप ही मेरी सहायक को खींच के ले आता है। एक सबसे उत्तम बात होता है, वचन में लिखा है, एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पढ़ें तब आप और अच्छे समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है, पहला पतरस आप जो देखते हैं कि ब्रदर रोहित 365 दिन मीटिंग में चल रहे हैं, आंधी तूफान में चल रहे हैं, ओला गोले में चल रहे हैं बुखार जुकाम में चल रहे हैं, 365 दिन मीटिंग में चल रहे हैं, उसके पीछे खुदा का सामर्थ और इस सहायक का हाथ है। अगर ये सहायक एक भी दिन, सोचिए 365 शाम मैं अपने पिता के साथ बिताता हूँ, अगर ये कहे कि नहीं तुम एक शाम मेरे साथ आओ, जियो और जीने दो, तो मेरा 365 बोलना व्यर्थ हो जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा सहयोग मेरी सहायक का है, और मैं इस बात के लिए अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उन बातों को इतना नहीं मानता जितना ये मेरे जीवन से मानती है। अगर आप ब्रदर रोहित को देखेंगे कि ब्रदर रोहित प्रचार करता है, ब्रदर रोहित बहुत अच्छा है, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ब्रदर रोहित अपनी पत्नी के सामने 10% है। ब्रदर रोहित की पत्नी 100% है, ब्रदर रोहित 10% है, क्योंकि ब्रदर रोहित के अंदर वो चीज़ें नहीं है जो इसके अंदर है, जो मेरे पिता ने मुझे दिखाई। ये मेरी पत्नी है, मैं इसलिए तारीफ नहीं करता, क्योंकि मैं तारीफ के पे भरोसा नहीं करता है, वैसे कि नहीं भाई, तारीफ पे भरोसा करता हूँ नहीं, जो सच्चाई है मैं उसको बताता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं हर बात में इसका नाम इसको इसलिए बोल देता क्योंकि मुझे मालूम है ये कुछ नहीं कहेगी। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो बवाला मच जाए। दूसरे दिन पता चला पास्टर साहब उसाते हैं, प्रचार करने खड़े हो तो यहाँ गोला, यहाँ गुरम्मा, पता चला क्या हो गया पास्टर साहब को। पास्टर साहब ने कब बोल दिया था ना सहायक के बारे में, तो आज अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो आपने कभी ऐसा गोला पोला तो देखा नहीं है ना, पास्टर साहब एकदम क्रीम, एकदम
स्मार्टी बने रहते हैं, ठीक। तो ये स्मार्टी बने का कारण ही है कि ये सहायक कुछ नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। और जब कोई कुछ ना कहे तो फिर आदमी बोलता ही चला जाता है, वही दोष वही मेरे अंदर, मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ें पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। जब पति और पत्नी महासभा में एक साथ बैठने लगे, ये बहुत बड़ा वरदान होता है। फिर पति पत्नी जो प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी। आमीन। इस समय मैं एक याजक हूँ, लेकिन पिता ने मुझे कितना फलवंत किया मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। एक याजक के अनुसार भी पिता ने मुझे बहुत सामर्थ्य से भरा। आमीन। और एक पति और पत्नी के हिसाब से हमारा और मेरी पत्नी का रिश्ता भी ऐसा है कि हम सब दोनों जने वचन में बैठे हैं। तो सोचिए वो कितने फलों से भर रहा है, कितने फलों से भर रहा है, हर एक चीज से भर रहा है। कहीं पर भी मैं घूम के देखता या तो कहीं पर भी मैं दृष्टि करता हूँ तो कहीं पर भी मुझे मेरे तंबू में एक छेद तक नजर नहीं आता, जिसके विषय में मैं लेके अपने पिता के पास जाऊं कि पिता से कहूं कि पिता ये मेरे जीवन में घटी क्यों। मैं नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने इससे पहले कि मैं प्रार्थना महासभा में जाना शुरू करूं, मेरे पिता ने मेरे घराने में मेरे जीवन में बहुत आशीष दी। मुझे बोलना नहीं पड़ता है, मुझे कहना नहीं पड़ता है। मेरे कामों में इतनी आशीष दी है कि मैं स्कूल में भी जाता हूँ राजाओं की तरह महासभा लगा के बैठता हूँ, पानी की बोतल गिलास पीता रहता हूँ, आराम से यूं यूं इशारा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं देखता हूँ, मैं आनंदित होता हूँ। सब टीचर को रोक रोक के बताता, देखो मेरे को, देखो मेरे को, कितना आनंदित हूँ। हालेलुया। वो भी कहते हैं अरे सर सच में बच्चे पूरा बजा रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा म्यूजिक रूम में गाना चल रहा झमाझम और म्यूजिक टीचर बाहर आराम से पानी पी के टहल रहा। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें बहुत बड़ी आशीष है, जिसको मैं देखता हूँ और मैं रोता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सच में पिता कि मुझे तूने कितनी सामर्थ दी है, इसलिए मैं अपने जीवन में कोई भी गति देखता ही नहीं, क्योंकि इतने सुख दे दिए पिता ने कि वो दुख दिखाई नहीं देते। शैतान दुख लेके आता है तो कहता ये क्या है, कहता ये दुख है। भैया दुख कहा, देखो तुम्हारे हाथ में सुख है, लाओ मुझे दो। ओ क्यों? क्योंकि जब लेके आता है तो दुख होता है, लेकिन जब वो मैं ले देता तो सुख में बदल जाता है। हमें ना कि नहीं? आनंद आता नहीं? हमारा खुदा बहुत सामर्थ्य। हम लोग बहुत ही प्रभु में आनंदित रहते हैं, हमेशा पिता में आनंदित रहते हैं। अभी एक कंपटीशन में जाना था, सिस्टर ने मना कर दिया था कि इस कंपटीशन में नहीं जाएंगे बच्चे। छुट्टी के बाद में सिस्टर से मिलाने, सिस्टर जाएंगे, बच्चे जाएंगे। सिस्टर ने कहा ठीक जाएंगे तो ले जाओ। आमीन। अपने आप ही हामी हो गई। देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बच्चे बेचारे परेशान, सिस्टर नहीं जाएंगे, नहीं जाए, जाएंगे चिंता ना करो। और हम मिलने भी नहीं गए, हम तो बस जा रहे थे, बस बाइबल पढ़ के जा रहे थे। वो आइसक्रीम लेके खड़ी थी, आइसक्रीम दो, रोहित को आइसक्रीम दो, देसी आइसक्रीम। सिस्टर जाना है, जाना, ओके ओके। देखिए सारे काम कैसे होते हैं, एकदम सडनली, कोई चिंता नहीं, डोंट चिंता डोंट फिकर। प्रेज द लॉर्ड। तो पिता सारे बातों को जानता है। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे विचारों को, मेरी जुबान को और मेरी सब कुछ को शुद्ध करके खुदा
को ताकि हम खुदा को अपने प्रभु माने और खुदा के अनुसार हम आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में खुदावन हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया है खुदावन, आपका योजना के अनुसार इस घर में आपने महासभा नियुक्त किया खुदावन। आपने इस महासभा में आपका वचन रखा ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सकें खुदावन। इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके उस वचन में बने रहे खुदावन। जो आपने कहा कि जो खुदा का आज्ञा पालन करता है खुदा उसमें निवास करता है। हम जानते हैं खुदा हम में निवास करता है और खुदा ने क्योंकि खुदा ने अपनी आत्मा हम लोगों को दिया है खुदावन। आपने ये भी कहा मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने आपको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो खुदावन। आपने ये भी कहा कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। आपने इस महासभा में जो भी वचन बोया है खुदावन कि ये वचन हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, क्योंकि यह आपका बहुमूल्य वचन है। या इस वचन को ग्रहण करने के लिए इस महासभा में आपने जो बीज बोया खुदावन ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके, इसलिए आपका अनुग्रह आपके सामर्थ्य हम लोगों को दीजिए खुदावन। हम अपने भाई के लिए भी दुआ करता हूं ताकि दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में हम लोगों को आपका वचन को सत्य में बताते हैं और उसके हम लोग ग्रहण करके हम लोग अपना इस वचन को बने रहे खुदावन। जो भी इस YouTube में देख रहे हैं और Facebook में खुदावन आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और इस आपका वचन में बने रहिए, एक दूसरे को बांट सके, यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, नॉर्बर्ट मैसी की यहाँ होगी। शाम को 5 बजे कल नॉर्बर्ट मैसी, आर्थर मैसी की यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।